घमंड तो रावण का भी नहीं चला, फिर ममता दीदी आखिर किस खेत की मूली है। জেপি নাড্ডা এসে ডায়মন্ড হারবারে গিয়ে গাড্ডায় পড়েছে, তা আমি কি করতে পারি? সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের দায়িত্ব তো আমার নয়। सत्ता का सिंहासन हमेशा स्थायी नहीं होता। राज तभी तक है जब तक योग है, वरना इतिहास ने बड़े बड़ों को अज्ञातवास में जाते देखा है। आज सवाल सिर्फ विपक्ष या भाजपा का नहीं है। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी खैर मनानी है तो 23 तारीख को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना। सवाल खुद तृणमूल कांग्रेस के भविष्य का खड़ा हो चुका है। क्या टीएमसी अब अंदर से टूटने लगी है? सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। क्या पार्टी के भीतर बगावत की चिंगारी सुलग चुकी है? क्या बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसी राजनीति का खेल होने वाला है, जहां पार्टी किसी और की, सिंबल किसी और का, और ये किसी और हाथ में चला जाए? यानी जिस ममता ने कभी अमित शाह को खुली चुनौती मंच से दी, आज वही ममता सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखाने को मजबूर हो गई है। क्या उन्हें अपनी ही पार्टी पर भरोसा नहीं रहा? क्या टीएमसी के कई बड़े बड़े चेहरे अब नई जमीन तलाशना शुरू कर चुके हैं? दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। ऊपर से एकजुट दिख रही पार्टी के अंदर खामोश खींचतानी चल रही है, और अगर ये खींचतानी खुलकर बाहर आ जाती है तो बंगाल की राजनीति में ऐसा भूकंप आ सकता है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे सकती है। दर्शकों, अब सवाल बड़ा है, क्या ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता बचा पाएंगी, या फिर बंगाल भी महाराष्ट्र की राह पर बढ़ चुका है? इन सारे सवालों के जवाब आपको दूंगा सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हो। बंगाल की राजनीति में जैसे ही भगवाधारी ने कुर्सी संभाली, वैसे ही ममता दीदी का दिन का चैन और रातों की नींदें गायब हो गई, और तो और दिन में भी सपने देखने लगी। और अब वो सपने टूटने वाले हैं जब टीएमसी की पूरी लंका 2 फाड़ों में बंटने वाली है। दरअसल बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। कहीं स्कूलों के कमरों में दीमक लगे नोटों के बंडल निकल रहे हैं, तो कहीं सड़कों से लेकर विधानसभा तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भाई स्वपन बनर्जी का बयान आग में घी डालने के काम कर रहा है। उन्होंने खुलकर कहा कि मैं खुद भी भुक्तभोगी रहा हूं। बस फिर क्या था, बंगाल की राजनीति में आरोप और पलटवारों का तूफान और तेज हो गया। दर्शकों, कभी ममता बनर्जी कहा करती थी कि खेला होवे, लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि खेला अब ममता के खिलाफ होने वाला है। बीजेपी लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की रणनीतिकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी मंच से संकेत दे दिए थे कि बंगाल में अब सख्त कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है। अभिषेक बनर्जी ने भी चुनौती भरे अंदाज में कहा था कि 4 मई के बाद कौन बचाने आएगा आपको। और अब उन्हीं बयानों को लेकर सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा हो रही है। अमित शाह ने चुनावी मंच से हुंकार भरते हुए कहा था कि बंगाल में गुंडों के खात्मे का समय आ गया है, सरकार बना दो, उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या बंगाल में सच में बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है? क्या भ्रष्टाचार और सत्ता के खेल पर अब निर्णायक बार होने वाला है, या फिर ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है? पहले सुनिए अमित शाह का वो बयान जिसने बंगाल की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे ममता का किला ढहने वाला है। सिंडिकेट परेशान कर रही है या नहीं कर रही है, जरा बताओ तो भाई। ममता के गुंडों का त्रास है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? है ना? आप चिंता मत करो, सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले, 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। और भाइयों बहनों, 23 तारीख को डरना मत। और मैं ममता के गुंडों को भी कहना चाहता हूं, अगर अपनी खैर मनानी है तो 23 तारीख को पहाड़ वालों को हाथ मत लगाना।
वरना 4 तारीख के बाद जेल की सलाखों के पीछे होंगे। जेल की सलाख। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी, दर्शकों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सवाल सिर्फ 2 विधायकों के निष्कासन का नहीं है, सवाल है कि क्या टीएमसी के भीतर कोई बड़ा असंतोष पनप रहा है? क्या पार्टी के अंदर ऐसा धड़ा तैयार हो चुका है जो सही समय का इंतजार कर रहा है?